आदमी भी हैं। ना से तो साहब डायरेक्टर न्यूज़ है आवाज़ टीवी के, और थर में सर मैल न्यूट्रिशन की वजह से बताया जा रहा है कि बड़े बच्चे मर रहे हैं। इस रवां साल के दौरान बताया जा रहा है कि 122 बच्चे मर चुके हैं, लेकिन सैडली हम उनकी बात नहीं करते हैं। लेकिन मैंने आज सर से रिक्वेस्ट किया कि वो आए हमारे शो पे और हमें बताएं कि इस वक्त सिचुएशन है क्या। नाज साहब प्लीज अपडेट अस सर, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। शुक्रिया तला साहब। असल में बात जो आपने कही है वही है कि हम उमूमन हमने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, ब्लेम गेम की हमारी कहानी तो चल रही है। लोगों की ज़िंदगियों के साथ जो बड़े मसाइल हैं उन पे हम बात नहीं करते। मिसाल के तौर पर हम जब यहाँ बैठे हुए हैं तो ये जो गुफ्तगू आप कर रहे हो वो मिट्टी में, थर में, छाछरों में, नंगर पार कर में बैठे हुए आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसके घर का मसला तो ये है कि एक दिन में आज 5 जनाजे उठे हैं मिट्टी से। 5 बच्चे जो जिनमें नौज़ायदा बच्चे से लेके मतलब कोई कुछ माह के बच्चे भी शामिल थे एक दिन में। और जैसे आपने कहा कि ये 3 महीने मुकम्मल हुए हैं, चौथे महीने के 2 दिन 3 गुजरे हैं। इसमें 122 बच्चे जो उमूमन कहते हैं कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रिकॉर्ड हुए हैं मरने के। ये सिंध के जो 30 अजला हैं उनमें अगर रिकॉर्ड किया जाएगा तो बहुत बड़ा है। और ये इसको भी अब हमें देखना चाहिए कि किसी एक सूरत हाल में नहीं करें। ये कोई अचानक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई कहत पड़ गया है और वो उससे बच्चे मर रहे हैं। ये इतना सीरियस इशू है, इस पे बहुत सारी इन डेप्थ रिसर्च हुई है, कई सालों से ये सूरत हाल चल रही है कि अब ये जो इलाके हैं, ये जो पावर्टी लाइन कहते हैं ना, बिलो द पावर्टी लाइन लोग रहे हैं, ये इलाके बच्चे उन इलाकों से हैं। और वहाँ सूरत हाल ये है कि जो नया बच्चा पैदा हो रहा है वो 1 पाउंड का भी होता है। मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं कि कम से कम 2.5 से 3 पाउंड का बच्चा होना चाहिए। माँ को खाने को नहीं मिल रहा होगा। और उसका बुनियादी सबब ये ग़िज़ाई किल्लत का जो है वो ये है कि माएँ जो हैं वो उनका एक एजुकेशन नहीं दी हमने, पीछे देखे, फिर उनकी उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं हुई है। वो बच्चे पैदा करने की मशीनें हम कर देते हैं, वो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करती हैं। वो 2-3 बच्चे की पैदाइश के बाद वो ड्रेन आउट हो चुकी होती हैं। तो ये सीरियस मसाइल इस किस्म के हैं। और ये मिसाल के तौर पर ये मसला है, अमन अमान का मसला है। जब हम अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके स्टूडियो में आ रहा था तो इस वक्त खबर आ रही थी कि कंदकोट में, ये जो पॉइंट है जिसमें सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के तकरीबन रास्ते आके मिलते हैं, वहाँ एक बस पे फायरिंग हुई है, 1 बंदे की ज़िंदगी गई है और 2 बंदे ज़ख्मी हैं। और आज दिन भर जहाँ फायरिंग हुई है, आज दिन भर वहाँ धरना रहा कि 3 बंदे अगली रात को अगवा हो गए थे, उनको आज़ाद करवाने के लिए बड़ी मेहनत समाजत से पुलिस ने वो धरना ख़त्म करवाया था। ये हुआ था। और इस इलाके में कोई 35 से ज़्यादा बंदे हैं जो कई महीनों से, दिनों से अगवा शुदा हैं। मतलब ये मसाइल हैं जो आप देखें, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का इनको पॉइंट स्कोरिंग का तो बहुत शौक़ होता है, लेकिन कोई जिक्र नहीं करता। अपनी नेशनल, हम रोज़ाना टेलीविज़न पे देखते हैं, कोई आके बात करता है इनके मसाइल पे। मतलब ये इनकी आपस की जो पावर गेम है, वो पावर गेम वाक़तन गेम है कि पावर गेम की गुफ्तगू होती है। जो इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल हैं उन पर बहुत कम गुफ्तगू हो रही है। ये थैंक यू। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ नाज साहब कि आपने हमें तो ज्वाइन किया और हमें बताया कि आम आदमी के इशूज़ क्या है, मिट्टी में बैठे हुए लोगों के इशू क्या है। आरिफ चौधरी साहब, सिंध में यकीनन हम जानते हैं ये थर पार्कर से मेल न्यूट्रिशन की कंप्लेंट कोई पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं है, और बच्चे मर रहे होते हैं, किसी को परवाह नहीं है। सर हमारे तकरीबन 2 करोड़ 70-80 लाख बच्चे सड़कों पर फिर रहे हैं,